Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Also soon topic fractions. यह क्लास में समझो इस fractions क्या गो. What is the definition of a fraction and what are different types of fractions. ये सब कुछ हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं. तो let us start it. First of all, let us see what a fraction means. In a fraction क्या गो. Fraction इतना समझ ये इसका whole मतलब का सो चीज जुन full है सोबूत है just like an apple. This is an apple. वैकनस ये apple as a whole as brought किनन यानी ये apple का part शन इम्निशन दूर गुमुत के लिहाजा हम इस एप्पल को होल कहेंगे. Now let's divide it into two equal parts. इसका रूने एप्पल डिवाइड दोन बराबर हिस्सन मस ये लेसा अमरस ज बराबर हिस्स करान छु. इसका मतलब क्या हुआ एस निशन छु ज फ्रैक्शंस. तो क्या होता है फ्रैक्शन. पार्ट ऑफ ए होल. जब किसी होल को हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इलिस कुंती होलस पार्ट बनावन छु तो वहां पे फ्रैक्शंस बनते हैं. तो यतिन वनो इस्तेन ये एस्टिमेशन ऑफ फ्रैक्शन. तो ये वाला साइड दूसरा फ्रैक्शन. तो इतना आता बेटा समझ कि अगर ऐसा अंबुर दोन बराबर हिस्सन में डिवाइड करूं तो वहां पे दो फ्रैक्शंस बनते हैं. तो बनाना ऐसे ज फ्रैक्शन क्योंकि हिस्स करे ज या तो इस फ्रैक्शन नंबर 1 आउट ऑफ 2 इसलिए पे आप नाउ 1/2 ये तरफ गसो इट्स अगेन 1/2. वहीं अगर इस ये अंबुर चोरन बराबर हिस्सन मजन डिवाइड करो जस्ट लाइक दिस तेल बेटा एस निशन में 4 फ्रैक्शंस या तो चोर मज लिहाजा ये वन 1/4 ये 4 मज सो इट्स 1/4 1/4 and 1/4. इतना आता समझ फ्रैक्शन मतलब आसान छु क्या. when क्या वो फ्रैक्शन फ्रैक्शन मतलब वो पार्ट ऑफ ए होल. उन साथ पार्ट्स ऑफ ए होल आसान वो हम आगे देखेंगे. फिलहाल आप याद रखो पार्ट ऑफ ए होल यानी इसका हम बोर्ड होल चीज डिवाइड करूं in different parts we say there are different fractions just like this example. वो इन साथ इसे फ्रैक्शन लेखन च इसके दो पार्ट्स होते हैं. एक ऊपर वाला पार्ट एक नीचे वाला पार्ट. इसी पिटम पार्ट आसान च यह अच्छा आसान नाव न्यूमरेटर. इसका आप नाम याद रखिए इट्स न्यूमरेटर. ये के जन बिन्नस नाव आसान डिनोमिनेटर. ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर कहा जाता है. यहां पे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं. दिस इज जस्ट लाइक ए ब्रेड. इस मानो एस ब्रेड ब्रोट किनन ये ब्रेड करूं इससे 4 इक्वल पार्ट मज डिवाइड. अगर इसे ब्रेड यू पार्ट खेमो ब्रेड अत कर 4 बराबर हिस्स. वंशता वनान अगर यू पार्ट खेमो तो इसका मतलब क्या हुआ हमने 1/4 पार्ट ऑफ दिस ब्रेड खाया. क्योंकि ब्रेड निशन के 4 बराबर हिस्स अमो 4 मज हिस्स खेवान तो इस वनो इट्स 1/4 एस खो 1/4 1/4 मीन 4 हिस्सों मज हिस्स. वो डिनोमिनेटर आसान ये डिनोमिनेटर वनान कि अत होलस कत्या पार्ट कर ब्रेड ये होल हमने इसके 4 पार्ट किए
so the denominator is 4. अगर ऐसे 5 पार्ट आसान कर्मित denominator ऐसे 5, 6 पार्ट आसान कर्मित denominator ऐसे 6, 8 पार्ट आसान कर्मित तो denominator ऐसे 8. यमो पार्ट में कईदा पार्ट खेमो इस in this example 7 so numerator मैंने एक पार्ट लिया तो लिहाजा 1/4 है. वन अगर दोयम पार्ट इस खेमो even 2/4 अगर इस 3 खेमो it will become 3/4. Similarly अगर इस चुशवे पार्ट के that is 4/4 तो 4/4 को इक्वल टू 1 होल अगेन. तो जिस तरह यहाँ 4/4 हमने देखा इट्स ए होल, 4/4 मतलब इसके चुशवे पार्ट तो तेल ऑटोमेटिकली ब्रेड फुल वापस बना. तो इसलिए इस बना 4/4 is 1, 5/5 is 1, 6/6 that's 1, 10/10 that's 1, likely onwards. अब इसमें आपने देखा कि ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर कहा जाता है. अगर साइन फ्रैक्शन 2/5, 3/7, 1/2, 5/9 etc. like this फ्रैक्शन है न्यूमरेटर चाहत मजन लकुट तो डिनोमिनेटर इसका बड़ा है. ये सारे में एग्जांपल में से न्यूमरेटर लकुट ये के जन डिनोमिनेटर बोल तेल थावस बेटा याद अत फ्रैक्शन से वना प्रॉपर फ्रैक्शन. Proper fraction. This is first type of fractions. तो first type आप याद रखिए that's proper fraction. A fraction in which numerator is lesser than denominator. Numerator के साथ सुन लकुट denominator हमारा बड़ा होना चाहिए तो हम कहते हैं this is proper fraction. अगर इन रिवर्स न्यूमरेटर एस बोर्ड डिनोमिनेटर शलाकोट तो वो क्या होगी खुद आप समझ सकते हैं दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. एग्जांपल 5/3, 2/1, 7/4, 50/29 सो जब भी आप देखते हैं आपका डिनोमिनेटर छोटा आपका न्यूमरेटर बड़ा तो याद रहना चाहिए सच फ्रैक्शंस आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. So the first type proper fraction yet mazan numerator lakut denominator board. Second type improper fraction numerator board denominator lakut. Type number 3 like fractions. And unlike fractions. देखिए अगर फ्रैक्शन दोन या दो खत ज्यादा फ्रैक्शन डिनोमिनेटर सेम है दोन या दो खत ज्यादा फ्रैक्शन डिनोमिनेटर सेम है we say these are like fractions. It's 2/5, it's 3/5, 1/5, 7/5 so on. तो यह सूरत में होने यम गई like fractions. और इसका रिवर्स अगर डिनोमिनेटर्स दोनों या दो खत ज्यादा फ्रैक्शन सेम छुन की तो हम कहेंगे these are unlike fractions. Very simple. So यम सारी ऐसे निशन like fractions. 2/3, 5/4, 1/5 यम चित्र फ्रैक्शन all three fractions are unlike fractions. Okay, let's continue. अगर साइनस फ्रैक्शंस न्यूमरेटर 1 है like 1/2, 1/5, 1/10, 1/50, 1/100 so on. यमन फ्रैक्शन चेस वना यूनिट फ्रैक्शन. दिस इज अनदर टाइप कि अगर फ्रैक्शन साइनस न्यूमरेटर 1 तो मैथमेटिक्स में इसका एक खास नाम है दैट्स यूनिट फ्रैक्शन बिकॉज वहां पर हम सिर्फ एक पार्ट लेते हैं. नीचे डिनोमिनेटर क्या होगा
तो उन डिफरेंट पार्ट्स में से या मैनी पार्ट्स में से हम सिर्फ एक पार्ट लेते हैं। तो लिहाजा जब भी आप देखेंगे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 है, you used to call this is this unit fraction. The most important type of the fractions, that is equivalent fraction. Equivalent fractions, इसको बेटा अच्छे से समझना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कमन फ्रैक्शन समझ लीजिए, ज या दो खुद ज्यादा फ्रैक्शन अगर वैल्यूस मजन सेम आसन, यानी उनका वैल्यू सेम होगा लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, शक्ल आसमान डिफरेंट, लेकिन उनका वैल्यू लोएस्ट फॉर्म में लेकर जब हम उनका वैल्यू देखते हैं तो उनका वैल्यू सेम है, तो ऐसी फ्रैक्शंस को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। द फ्रैक्शंस हैविंग सेम वैल्यू but different structures are called equivalent fractions. हम इसके एग्जांपल्स लेते हैं। I will write here 2/3. अब देखो बेटा, अगर मैं इस 2/3 को 5 से मल्टीपल करता हूं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, I will get 10/15. So this 10/15 and this 2/3, these are two equivalent fractions. Even though दोनों वैल्यू सेम, लेकिन स्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत डिफरेंस लगती है। अगर हम 10/15 को फिर से लोएस्ट फॉर्म में ले आते हैं, we will get 2/3. कॉमन फैक्टर को आउट करके 5 2s are 5 3s are, तो यहां पर फिर हमें वही 2/3 मिला। तो लिहाजा तैयार था उन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आसान तम फ्रैक्शंस यमन वैल्यू च आसान सेम लेकिन उनका स्ट्रक्चर सेम दिखता तो नहीं है। तो वहां पर अगर हम लोएस्ट फॉर्म में उसको लाएंगे, यानी कॉमन फैक्टर आउट करेंगे, तो वी विल गेट द सेम स्ट्रक्चर आल्सो। तो लिहाजा यमन फ्रैक्शन इस वनन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। वह अगर तक कुन सातन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेखन आसन, आपके सामने कोई फ्रैक्शन होगी, you will be asked to write 2 4 5 10 etc. equivalent fractions, तो आप क्या करेंगे? Simply you have to multiply, आपको मल्टीपल करना है। न्यूमरेटर्स तो डिनोमिनेटर्स दे इस कोई नंबर से मल्टीपल, we will get equivalent fractions, जिस तरह मैंने यहां पे अभी किया। कोई फ्रैक्शन लेते हैं 4/3 या 4/3 इस कोई नंबर से मल्टीपल अपनी चॉइस पे, ठीक, लेकिन दोनों न्यूमरेटर्स पे मल्टीपल, डिनोमिनेटर्स पे मल्टीपल, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 4/3 की होगी। दैट्स इट। 3 से देते हैं, 3 4s are 12, 3 3s are 9, तो 12/9 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 4/3 के लिए। और देते हैं 4 से, 4 4s are 16, नीचे 4 3s are 12, तो 16/12 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 4/3 के लिए भी और 12/9 के लिए भी। 5 से देते हैं, 5 4s are 20, 15, तो 20/15 equivalent fraction to 4/3 as well as to all these fractions. इसलिए शस्तावनियाद कुंते नंबर से दिलस मल्टीपल कुन फ्रैक्शंस डेमो तो एस्मेलान इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। एकस फ्रैक्शंस है कोई एकस फ्रैक्शंस बनन अनकाउंटेबल इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। हम हेकन सिर्फ 5 या 10 या 20 ऐसे, बल्कि अनकाउंटेबल, बिकॉज़ नंबर में खत्म हो गया, तो लिहाजा फ्रैक्शन बनाना भी खत्म नहीं हो सकते हैं। तो यह है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब देखिए बेटा, थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस बनाकर देता हूं। क्वेश्चन आपका यूं हो सकता है एग्जाम में, वैल्यू ऑफ 2/3 प्लस 5/3 इज डैश। एग्जाम CLC 25 जो आपके सामने जस्ट आने वाला है, तो ताक में से क्वेश्चन ही अंदाज है 2/3 प्लस 5/3 इसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। तो इसको सिंपलीफाई करके आपको जल्दी से देखना है
कि आंसर क्या हो सकता है। चलो इसको पहले छोड़िए, क्योंकि आपने ऑपरेशंस को अभी नहीं देखा। फिलहाल मैं टाइप पर ही बात करूंगा। क्वेश्चन यूं आ सकता है, इज 2/3 a proper fraction? Yes or no? 2/3 प्रॉपर फ्रैक्शन है, yes or no? तो अभी आपने पढ़ा yes, it's a proper fraction। क्वेश्चन हो सकता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो 3/7 is 3/7 इनस कुछ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन के नास में ऑप्शन दे। फॉर एग्जांपल 9/14, 9/15, 6/21, 9/21। तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कुछ 3/7 कुछ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो आप देखते हैं ये नहीं है, क्योंकि अगर 3 से मल्टीपल होगा 3 3 9, तो 3 से 21 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 14 है तो ये नहीं है। दूसरा ऑप्शन 9/15, तो ऊपर 3 से मल्टीपल हुआ है, नीचे किसी से एग्जैक्ट मल्टीपल हुआ ही नहीं है, तो लिहाजा ये नहीं बनती है। 6 बना है, तो 3 का मल्टीपल 2 के साथ हुआ है, 2 3 6, लेकिन फिर नीचे 7 3 के साथ मल्टीपल हुआ है, 6/20 बन गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन बचते हैं 3 3 9, 3 7 21, तो ये है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। वन चेस इमिक ऑपरेशंस ने आपके कुछ एडिशन करान, सब्ट्रैक्शन करान, मल्टीपल करान या डिवीजन करान, सो इंशाल्लाह